जय श्री राम दोस्तों। हम लोगों को दिन प्रतिदिन की दुविधाओं, प्रॉब्लम, समस्याओं से बहुत ही चिंता रहती है, तनाव रहता है, मानसिक अशांति रहती है। पर फिर भी हमारा विश्वास बाबा जी में हमेशा बना रहता है और यकीन माने तो बाबा जी उस विश्वास को कभी तोड़ते भी नहीं, उस विश्वास को बनाए रखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि बाबा नीम करोली जी से यदि आप जुड़े हैं, बाबा जी में अपना विश्वास बनाए रखे हैं, तो जितनी भी आपकी ज़िंदगी की उलझनें हैं, परेशानियां हैं, आप सब कुछ दिल खोलकर बाबा जी को बता सकते हैं। उनके चित्र के सामने अपने पूजा घर में बैठकर बाबा जी आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब देते हैं। पर जवाब देते हैं बाबा जी सही समय आने पर। ये नहीं कि आपने अभी सवाल पूछा और अभी कोई प्रार्थना की तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि विद इन सेकेंड्स आ सकता है, विद इन सेकेंड्स भी आपके आगे कोई पोस्ट आ जाए या कोई आपको संकेत मिल जाए या कोई बाबा जी का दूसरा भक्त आपको कोई संदेश लेके आ जाए इत्तेफाक से कि यार ये बात ऐसी, और आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए, वो अलग बात है। पर बाबा जी आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देते हैं, देर भले ही हो जाए, और वो सटीक जवाब देते हैं और जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ आपके लिए होता है वो आपको देते हैं बाबा जी। तो कभी भी अपना हौसला, अपना हिम्मत ना टूटने दें और बाबा जी में हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें। राम नाम का जाप निरंतर करें, मन लगे ना लगे, दिल हो ना हो, दुख हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, आप राम नाम का जाप करते रहें। बाबा जी इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और अगर आपने राम नाम का जाप किया तो आप समझो कि अब बाबा जी को बाबा जी की मनपसंद महामंत्र सुना रहे हो और बाबा जी, हनुमान जी हर समय आपको सुन रहे हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कारिक चेंज होने लगेगा कि आप कहोगे यार राम नाम तो हमें बचपन से ही सुनाया जाता है और बताया जाता है कि राम नाम बोलना चाहिए, पर इसका इतना चमत्कारिक प्रभाव होता है, ये शायद आपने अनुभव किया हो या ना किया हो, वो आपके ऊपर है। पर अब से आप अगर निरंतर राम नाम का जाप अपने मन में भी कर सकते हैं, आप बाबा जी वहाँ भी सुनते हैं, करोगे तो जो भी आपके लिए बेहतर होगा, जो भी आपकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, आपकी उलझनों को समाप्त करने के लिए, आपके दुख दरिद्रताओं में से एक सच्चा और सुखद रास्ता दिखाने के लिए होगा, बाबा जी वो ज़रूर करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों, जब भी मैं जीवन में निराश हुआ हूँ, मुझे लगा कि अब यार ये हो नहीं रहा, ये हो नहीं पाएगा, तब बाबा जी ने कोई ऐसा संकेत, ऐसी उम्मीद मुझे दिखाई है, मेरी ज़िंदगी में भेजी है कि मैं फिर से उठ खड़ा हुआ हूँ और मैं फिर से दुगनी मेहनत के साथ, दुगनी लगन के साथ और उम्मीद के साथ वो काम करने लग जाता हूँ। तो बाबा जी इतने सरल स्वभाव में हमारी मदद करते हैं कि वो आध्यात्मिक रास्ते पर भी हमें चलाते हैं और साथ साथ जो हमारी दैनिक दिनचर्या होती है उसमें भी हमें हमेशा गलत रास्ते पर जाने से बचाते हैं। बाबा जी बहुत ही महान गुरु हैं, बहुत ही सरल शब्दों में कोई सरलता से भगवान की प्राप्ति करा देते हैं, सरलता से अध्यात्म की प्राप्ति करा देते हैं। कभी भी ढोंग का समर्थन नहीं करते, किसी आडंबर का समर्थन नहीं करते। बाबा जी तो ये कहते हैं जितनी तुम दूसरों की मदद करोगे, गरीबों को खाना खिलाओगे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी मदद, तुम्हारी समस्याओं का हल अपने आप होने लग जाएगा। वैसे तो करने वाले तो बाबा जी ही होते हैं, पर बाबा जी कभी अपना नाम आने नहीं देते और बाबा जी हमेशा ये कहते थे कि जाओ अपनी समस्या हनुमान जी को बोलो, वो तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे। और जिसमें बाबा जी के आशीर्वाद का भी पूरा चमत्कार होता था, पूरी सहायता होती थी, पूरा सपोर्ट होता था, क्योंकि हनुमान जी तो करते ही हैं, बाबा जी भी साक्षात हनुमान जी का ही रूप हैं। पूरा प्रभाव बाबा जी के ऊपर हनुमान जी का ही होता है। जो बाबा जी ने सोच लिया या बाबा जी ने जो वचन दे दिए, जो शब्द कह दिए, तो प्रकृति भी कभी उनको टालती नहीं थी और वो होकर रहता था। बाबा जी ने कितने ही लोगों की आकस्मिक मृत्यु को दोबारा जीवन दान में बदल दिया, कितने ही टूटे हुए बेसहारा लोगों को दोबारा खड़ा कर दिया, कितने ही बर्बाद लोगों को दोबारा सुचारू रूप से चला दिया, उनकी ज़िंदगी बना दी। बाबा जी हमेशा अपने भक्तों को देते ही देते हैं। बाबा जी कभी किसी लालचवश किसी की इच्छा पूरी नहीं करते। बाबा जी कभी कहते हैं कि आपको कभी लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, आप बस देते जाओ, भगवान आपको देने वाला बनाएगा।
तो आपके पास और आता जाएगा। जब तक खाली करोगे नहीं तो भरोगे कैसे। जितनी भी आपकी इनकम होती है, आप कमाते हो, उसमें से जितना भी आप दान कर सको, किसी की मदद कर सको, ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। वैसे तो ये सभी धर्मों में और सभी गुरुओं द्वारा बताई जाती है, फिर भी हम इस बात का कितना पालन करते हैं। और जो पालन करता है वो अपनी ज़िंदगी में समृद्ध बनता है, उसको शांति की प्राप्त होती है, आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलता है, क्योंकि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है दोस्तों। तो कभी भी आपको कोई उलझन हो, कोई मन अशांत हो, अगर हो सके तो आप कैंची धाम जाकर भी ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी बाबा जी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बाबा जी आपके मन के भाव देखते हैं। चाहे आप घर पे हों, चाहे आप कहीं घूमने गए हों, जंगल में हों, कहीं भी हों, बाबा जी को आपके मन के भाव देखनी है कि ये कैसी मन में श्रद्धा रखता है, कैसी दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता है, मदद करता है जितनी इस पे हो पड़ती है। उसी हिसाब से बाबा जी आपको हर समय अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपकी ज़िंदगी में हर समय बाबा जी का आशीर्वाद बना रहता है। आपके परिवार वालों के भी स्वास्थ्य बना रहता है, उनको सुरक्षा मिलती है। बाबा जी हमेशा आपके बड़े बड़े दुखों को काट देते हैं, उनको छोटे से दुख में बदल कर आपके कर्म काट देते हैं। तो आप कभी भी बहुत जल्दी लाइफ में निराश ना हों। अगर निराश हो भी गए हों तो अगर थोड़े पैसे जमा करके आप कैंची धाम जा पाएँ तो वहाँ जाएँ, ध्यान लगाएँ। नहीं तो आप घर पे भी बाबा जी को हनुमान चालीसा सुनाएँ, राम नाम का जाप कराएँ। राम नाम का जाप करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी बदल जाएगी दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।